अनुराग ठाकुर और इनके दूसरे लीडर बोल चुके हैं कि कभी कॉपी लेके घूमते हो। इनको बाबा साहेब को रिप्रेजेंट करते हुए लोग देखे नहीं जाते। इनको है कि हाथ में सबकी मोदी की फोटो हो तो ये खुश रहेंगे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूई इस चीज का विरोध कर रही है और अमित शाह जी का हम इस्तीफा मांगते हैं। गृह मंत्री के पद से वो इस्तीफा दे और बीजेपी उन पे कार्रवाई करे। अगर बीजेपी को जरा भी अंबेडकर साहब से प्यार है तो वो उन पे कार्रवाई करे। मेरा नाम गौतम भोरिया और मैं अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी बात रख रहा हूं। आज जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह जी का जो हमने जो पुतला जलाया, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तमाम छात्र संगठनों ने और डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों ने जो यहाँ इकट्ठे होकर जो पुतला जलाया, उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि जो अमित शाह का बयान है कि जो बाबा साहब का नाम अगर आप बार बार अंबेडकर अंबेडकर लेके जो फैशन बना दिया आप लोगों ने, जो उन्होंने बोला है, और आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। इस बयान को लेकर जो है आज सारे छात्र संगठनों ने उसका विरोध किया और बाबा साहब का नाम जो लेना अपने आप में एक सबसे पहले स्वर्ग की प्राप्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ना कभी मरा था और ना कभी मरेगा, क्योंकि वो एक विचार है और विचार कभी मरता नहीं है। और भगवान वही है जो आपको आपकी इच्छाएं पूरी जो करता है, और बाबा साहब ने तो वो सारी इच्छाएं पूरी कर दी, इस देश में रहकर इच्छाएं पूरी कर दी। खुद अमित शाह की इच्छा पूरी कर दी कि वो आज मेंबर पार्लियामेंट बनकर एक कैबिनेट मिनिस्टर बनकर वहां उस कुर्सी पे विराजमान है। अगर बाबा साहब का संविधान ना होता, अगर बाबा साहब उस तरीके से लड़ाई ना लड़ते तो आज शायद जो वोट की ताकत से जो वहां पे वो बैठे हैं तो वो वहां ना बैठ पाते। तो मैं अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मान्यवर साहब काशीराम ने जो संघर्ष किया उसी संघर्ष को याद करते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि वोट की चोट से जो है हम इनको जवाब देने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आरएसएस बीजेपी की जो नर्सरी से जो बाबा साहब और बाबा साहब जैसे तमाम नेताओं के बारे में जो इनकी गंदी मानसिकता है, वो जो बार बार समय समय पे बाहर आती है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। जितना ये हमें दबाने का काम करेंगे उससे ज्यादा जो है हम इस देश में बाबा साहब का नाम और ज्यादा उच्च आवाज में लेने का काम करेंगे। ये अगर पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर या कहीं भी अगर हमें रोकने का काम करेंगे तो घर घर जाकर हम बाबा साहब का जो विचार है वो पहुंचाने का काम करेंगे। और जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, चाहे अमित शाह आ जाए या अमित शाह के जो मोहन भागवत जी या आरएसएस बीजेपी के जो भी नेता हैं, वो चाहे आज के हों, चाहे पहले के हों, चाहे इससे बाद में जो आने वाले हैं, वो बाबा साहब का नाम जो है इस देश से नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले की तादाद आज एक बहुत बड़ी संख्या में है और वो इसको जवाब जो है अमित शाह को देना पड़ेगा। और हम ये मांग करते हैं कि अमित शाह अपनी कुर्सी जो है खाली करे और बाबा साहब के अपमान में जो उन्होंने शब्द किए हैं वो अपने शब्द वापिस ले। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अर्चित गर्ग है। मैं इस समय इस पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो कल घटना हुई है हमारे देश के संसद पार्लियामेंट के अंदर, अंबेडकर साहब का अपमान किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। जो संविधान के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, वो संविधान, वो पार्लियामेंट अंबेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। उसी संविधान ने इनको आज एक आजादी दी है अपने विचार रखने की, उसका ही दुरुपयोग करके अंबेडकर साहब का जो अपमान किया गया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि देश के जो गृह मंत्री हैं जल्द से जल्द इस्तीफा दें, मोदी जी उनकी कुर्सी खाली कराएं। अगर ये नहीं होता तो पूरे देश के अंदर, ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे देश के अंदर उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा और उनका इस्तीफा लिया जाएगा।